रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के हवाले से एक अहम ख़बर मेरे पास है, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सदर पुतिन की सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात किन निकात पे हुई और इसमें क्या बातें तय पाईं, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा यूक्रेनी सदर की सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात किस नतीजे पे इख्तिताम पज़ीर हुई, यूरोपीय यूनियन ने क्या खोया और रशिया ने क्या पाया, ये सब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आपको पता है सदर ट्रंप जो हैं वो इस हवाले से दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए बेताब हैं कि 10 दिसंबर को नॉर्वे में होने वाले नोबेल प्राइज़ में उनका नाम आ जाए और उन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाज दिया जाए। इसीलिए वो पाकिस्तान इंडिया की जंग बंदी का क्रेडिट भी लेते हैं, गज़ा इसराइल की जंग बंदी कराने में भी खासे इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, जबकि इस पे काम किया जा रहा है और रशिया और यूक्रेनी सदर के दरमियान भी मुफाहमत करने के लिए वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। उनका ये ख़्याल है कि 10 दिसंबर को नॉर्वे के दारुल हुकूमत में जो तकरीब मुनक्किद की जाती है उसमें उनको नोबल अमन अवार्ड जो है वो दिया जाए। इसके लिए आपको पता है पाकिस्तान ने उनका नाम रिकमेंड भी किया था। हिलरी क्लिंटन ने उनको ये बताया है कि अगर सदर ट्रंप का नाम रिकमेंड किया जा सकता है नोबल अमन प्राइज़ के लिए, अगर सदर ट्रंप जो हैं गज़ा और इसराइल के दरमियान जंग बंदी करवा दें। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये 2022 में सदर पुतिन ने रशिया की जानिब से यूक्रेन पर हमला कर दिया। सदर पुतिन का मुतालबा ये था कि यूक्रेन में जो मादनियात हैं और यूक्रेनी जो पूरा स्पेस है या एरिया है या पूरा मुल्क है, उस पे वो रशिया का हिस्सा है, उसको रशिया का हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेनी सदर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इसका भरपूर जवाब दिया। यूरोपीय यूनियन मुत्तहद हो गई। यूरोपीय यूनियन नेटो फोर्सेस के ज़रिए लड़ती थी और नेटो फोर्सेस जो हैं उसका यूक्रेन मेंबर नहीं था। तो हुआ ये कि यूरोपीय यूनियन और पूरी दुनिया ने, इवन के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, इवन के अमेरिका, इन सब ने यूक्रेन की मदद की और कम से कम 325 अरब डॉलर की इमदाद यूक्रेन को दी इस जंग को रशिया से जीतने के लिए। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि रशिया यूक्रेन के अंदर घुस आया और उसकी मदनियात पे कब्ज़ा कर लिया और उसके एक मखसूस इलाके पे कब्ज़ा कर लिया और ये कब्ज़ा अभी तक उनका बरकरार है। क्रिमलिन एक इलाका है जो अभी अमली तौर पे रशिया के कब्ज़े में है। आज से कुछ दिन पहले सदर ट्रंप और सदर पुतिन की मुलाकात हुई अलास्का में। उस पे भी मैंने एक वीलॉग किया था। मैंने आपको अलास्का की हिस्ट्री भी बताई थी और ये भी बताया था कि अलास्का को रशिया ने अमेरिका के हाथ उस वक्त के $7.5 लाख में फ़रोख्त कर दिया था। और ये बात भी पुतिन को सताती होगी क्योंकि वहाँ से मदनियात और तेल और गैस के ज़खायर निकल आए। बहरहाल उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की और मुलाकात में मैंने उस दिन आपको बताया था कि पुतिन ने आमादगी का इज़हार कर लिया और ये कहा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जो हैं उनसे मुलाकात करके उन्हें इस बात पे आमादा किया जाए कि मेरी शराइत पे आमादा किया जाए और यूरोपीय यूनियन को भी मेरी शराइत पे आमादा किया जाए। तो सदर ट्रंप ने इसी तरह किया। सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को दावत दी, यूक्रेनी सदर आए और उनको वाइट हाउस में मिले और फिर यही हुआ क्या ये कि सदर ट्रंप ने, जो रशिया ने यूक्रेन का 20% एरिया कब्ज़ा कर लिया हुआ है जंग के ज़रिए, धौंस धांधली के ज़रिए, सदर ट्रंप ने उसमें मदनियात भी बहुत ज़्यादा हैं। ये क्रिमलिन इलाके का नाम है जिसमें रशिया इस वक्त काबिज़ है, अमली तौर पे मैंने आपको बताया। और ये कब्ज़े की वजह से सदर ट्रंप ये कहते हैं कि ये यूक्रेन का जो नया नक्शा है, यकीनन ये सदर ट्रंप ने नहीं बनाया होगा, ये रशिया ने बनाया होगा और पुतिन ने बनाया होगा। वो नक्शा उन्होंने बाकायदा तौर पे सदर यूक्रेन जो है ज़ेलेंस्की उनको पेश किया और ये कहा कि आपने ये नक्शे के मुताबिक अपना मुल्क चलाना है
और वो जो कब्ज़े में है वो वापस नहीं मांगना, यानी कि रशिया से। उसके बाद यूरोपीय यूनियन को भी ये कहा गया कि यूरोपीय यूनियन जो है वो भी इस बात पे मतलब आमादा हो जाए और मैं इस पे जंगबंदी करवाना चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की जो हैं उनका बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट था। वो ये कहते हैं कि सदर ट्रंप ही ये अमन मुआहदा करवा सकते हैं, पर अब सदर ट्रंप ही डंडी मार रहे हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है। अब कहने का ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, सदर ज़ेलेंस्की जो हैं उनकी लास्ट टाइम वाइट हाउस में जब आमद हुई थी तो इसमें जेडी वैंस और उनकी मुलाकात हो गई थी आपस में, प्रॉब्लम हो गया था इनके दरमियान, सदर ट्रंप के दरमियान। सूरत हाल ये है कि अभी तक वो ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सदर ट्रंप ये समझते हैं कि ये बात उनको मुतालबा मान लेना चाहिए और उन्हें वाज़िया कर दिया गया है यूक्रेन को कि आप नेटो फोर्सेस के मेंबर भी नहीं बन सकेंगे। अब सूरत हाल ये है कि इस बात के बाद इस बात का भी अंदिया समझा जाता है कि नेटो फोर्सेस का भी इख्तिताम हो रहा है और नेटो फोर्सेस को अमेरिका की जानिब से ख़त्म किया जा रहा है, जिस पे जर्मनी की फ़ोर्स है, कोई मेरे ख्याल 1.5 लाख के करीब सिक्योरिटी फोर्स जो है, उन्होंने पूरी जर्मनी में सर्वे करवाया और ये कहा कि अगर जर्मनी पे कोई मुल्क हमला कर दे तो उसको बचाने के लिए कौन लोग फ़ौज में भर्ती होंगे। 2 लाख वैकेंसियाँ उन्होंने फ़ौज की निकाल दी, मगर अवाम जर्मनी की फ़ौज में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन को मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी शिकस्त है और बहुत बड़ा नुकसान है। सदर पुतिन जो हैं वो ये जंग जीत चुके हैं और उन्होंने अपने अहदाफ भी हासिल कर लिए हैं। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन ना अपने अहदाफ हासिल कर सके और ना वो ये जंग जीत सके हैं। और मेरा ये ख्याल है आइंदा आने वाले 2-3 रोज़ में ये मायदा भी हो जाएगा और ये मायदा इन राइटिंग होगा, इसमें अमेरिका गारंटर होगा और दोनों तरफ से अमेरिका गारंटर होगा। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, पर बात तो वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने होस्ट फैसल हदीस पार्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।